प्रश्नावली 2.3 इसमें कुल 5 प्रश्न हैं जिन्हें हम लोग बारी बारी से सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 px x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 gx x स्क्वायर माइनस 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है px इज इक्वल टू x के पावर 3 माइनस 3 x के पावर 2 प्लस 5x माइनस 3 gx बराबर है x के पावर 2 माइनस 2। तो प्रश्न में दिया हुआ है हमारे पास क्या दिया हुआ है हमारे पास px बराबर x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 gx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2 है ना। माना कि यहाँ पे हमको माना कि भागफल qx और शेष rx है ना। तब यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम से क्या हम लोग जानते हैं px इक्वल टू gx इंटू qx है ना प्लस rx, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये भाज्य है, भाजक है, भागफल है और क्या है शेष। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं है ना कि px माइनस rx बराबर gx इंटू qx। ठीक है, लोग इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से है ना qx बराबर हम लोग क्या लिखें, qx बराबर हम लोग लिख सकते हैं px माइनस rx है ना डिवाइडेड gx। ठीक है, अब हम लोग इसे डिवाइड करने की कोशिश करें। तो हमें डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2 से, इसमें x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो कितने बार के लगेगा, सबसे पहले एक बार में लगाते हैं नहीं। तो ध्यान से देखिए x क्यूब माइनस 2x है ना, x क्यूब माइनस 2x। तो यहाँ पे गौर से देखने पे हमें माइनस 3x स्क्वायर ऊपर है और नीचे माइनस 2x, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इसके सामने माइनस। ठीक है, अब साइन बदलते हैं, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। तो ये माइनस में है, सॉरी प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा। अब इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो है दोनों ऐड हो जाएगा नहीं। तो कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाके हो जाएगा प्लस 7x और माइनस कितना हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग लगाते हैं कितने बार के, तो 3 है यहाँ पे, तो हम लोग 3 बार में लगाने की कोशिश करते हैं। तो माइनस 3 या प्लस 3 क्या लगाया जाए भाई। तो अगर माइनस 3 लगाते हैं तो मेरे पास ये माइनस में आएगा, तो हो जाएगा माइनस
3x² है ना, -3x² और -2 गुना -3 तो प्लस कितना हो जाएगा 6। तो नंबर यहाँ पे है तो इसके सामने लिख लेते हैं +6। अब देखने पे हमें लग रहा है यहाँ पे प्लस करना होगा और यहाँ पे माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 7x और माइनस 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 हो जाएगा प्लस 7x माइनस। तो इस तरह से हम लोग जो है भागफल और शेष निकालें। तो मेरे पास भागफल कितना है -3, यहाँ पे लिख सकते हैं भागफल है ना बराबर x -3 और शेष बराबर 7x माइनस। समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है px is equal to x⁴ -3x² + 4x + 5 है ना, और gx इज इक्वल टू है x² + 1 x² + 1 -x, या इसे हम लोग लिख सकते हैं x² -x प्लस। तो हमारे पास इस तरह से है ना। फिर क्या करेंगे, माना कि क्या मानेंगे भागफल बराबर qx तथा शेष बराबर rx। तब इससे यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम से px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। x² -x + 1 x⁴ -3x² + 4x + 5
ठीक है, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले, x के पावर 2 बार में लग सकता है, तो x की पावर 2 रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 4 है ना, और ये हो जाएगा माइनस x के पावर 3, तो कहीं पे x के पावर 3 है तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, के पावर 3, और ये प्लस 1 है तो प्लस x की पावर 2 है ना। अब यहाँ पे देखो आराम से साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा प्लस का, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा और ये जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, नहीं कटा है तो ये लिख देंगे 4x, ये जैसा है उसी तरह से है ना, प्लस 4x, और 3x स्क्वायर में x स्क्वायर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4x हो जाएगा, और कुछ बचा, और ये बचा माइनस एक्स क्यूब और प्लस में 5। हम लोग को एक्स क्यूब पहले भी लिख सकते थे, हाँ, ये एक्स क्यूब पहले भी लिख सकते थे, चलिए लिख देते हैं माइनस के क्यूब और यहाँ पे प्लस के 5, ये लगाना आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स बार में लगाया जा सकता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा एक्स, साइन बदलिए, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस आने की कोई जरूरत नहीं है कि यह जो है प्लस में, ठीक है ना, ये यहाँ पे जो है माइनस में आने की कोई जरूरत। तो अब हम लोग ऑपरेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस है ना, और फिर ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये घट जाएगा तो माइनस 3 स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस घट जाएगा तो 3x बचेगा, प्लस के 3x, और ये बच जाएगा प्लस के 5। क्या लगता है, अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो हम लोग 3 बार में लगा सकते हैं, माइनस 3 बार में, तो यहाँ पे माइनस 3 बार में लगाते हैं तो हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा माइनस के प्लस के 3x, उसके बाद हो जाएगा माइनस के। अब यहाँ पे साइन बदलिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये दोनों ऐड होके क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेष इक्वल टू 8, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, px
इक्वल टू x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 तथा dx बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, फिर से हम लोग माना कि, है ना, सोल्यूशन माना कि भागफल बराबर QX, है ना, तथा शेषफल विशेष बराबर RX। ठीक है। तब यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम से क्या भाई, dx बराबर gx इंटू QX प्लस RX। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड करेंगे x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x के पावर 4 है, यहाँ पे x के पावर 2 है। हम माइनस x के पावर 2 से लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस x के पावर 4 हो जाएगा। तो माइनस x के पावर 2 लगाने से कितना हो जाएगा, x के पावर 4, और इससे लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2x, है ना, माइनस हो जाएगा 2x। अब साइन बदलते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, है ना। लेकिन यहाँ पे माइनस ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा ना, तो साइन माइनस ना होकर के साइन प्लस हो जाएगा। यहाँ पे साइन बदल गया था। अब ध्यान से देखिए आगे कितने बारे में लगाया जाए। तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हम लगा सकते हैं कितने बार में, -2 बार में लगा सकते हैं। तो हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 या 4, है ना। तो -4 यहाँ लिख सकते हैं, -4, ये कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको साइन बदलते हैं, माइनस हो जाएगा प्लस, कैंसिल, यहाँ बच जाएगा -5x, और यहाँ पे ये दोनों ऐड होके हो जाएगा प्लस। तो अब जो है यह हमारा भागफल कितना आ गया, भागफल इक्वल टू -x स्क्वायर -2 और शेषफल इक्वल टू -5x प्लस 10। इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, हल कर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, भाजन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ना, माना कि
माना कि GT बराबर TQT स्क्वायर माइनस 3 है ना, और PT बराबर 2T पावर 4 2T की पावर 4 प्लस 3T की पावर Q माइनस 2T की पावर स्क्वायर माइनस 9T माइनस 12। तो इस तरह से यदि फिर माना कि है ना, क्या भाई, भागफल इज इक्वल टू QT तथा शेष इज इक्वल टू RT, तब यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से, यानी यूक्लिड के विभाजन प्रमेय से, तब यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से क्या होता है भाई, PT इक्वल टू GT है ना इंटू QT प्लस RT, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। लोग ऐसा करते हैं, हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करके चेक करते हैं। तो मेरे पास है T स्क्वायर माइनस 3, इसको डिवाइड करना है 2T के पावर 4 प्लस 3T के पावर 3 माइनस 2T के पावर स्क्वायर माइनस 9T माइनस 12। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैसे लगाएंगे, तो पहले ये T स्क्वायर है, यहाँ पे T की पावर 4 है, तो हम लोग पहले 2T स्क्वायर बार में लगाते हैं, तो आ जाएगा कितना 2T के पावर 4 है ना, और माइनस कितना आ जाएगा 6T की पावर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस 6T की पावर। देखिए साइन बदल के, तो यहाँ पे क्या साइन हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे साइन हो जाएगा प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6 में 2 जाएगा तो 4T, हम लोग लिख सकते हैं 4T स्क्वायर है ना, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3T क्यू, लेकिन ये 3T क्यू है तो हमें पहले क्या लिखना चाहिए, क्यू वाला पावर पहले लिखना चाहिए, हम लोग लिखेंगे 3T क्यू प्लस के पावर 4T स्क्वायर माइनस 9T प्लस 12। अब हम लोग लगाएंगे TQ 3T क्यू है, तो यहाँ पे T स्क्वायर है, तो हम लोग लगा सकते हैं आराम से कितना 3T, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस 3T, तो हो जाएगा कितना 3T क्यू
और ये हो जाएगा कितना, माइनस के 90। देखिए साइन बदलिए, माइनस और प्लस, ये कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 40 स्क्वायर, 40 स्क्वायर, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और वहां बच जाएगा माइनस के 12। अब हम लोग देख लेते हैं, 4 बार में लगेगा, यानी कि हमारे पास प्लस 4 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस के 12। चलिए साइन बदलिए, माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हो गया। शेषफल RT बराबर जो भागफल बराबर 2 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, शेषफल 0 है ना। यहाँ शेषफल 0 है, तब कह सकते हैं क्या, टी स्क्वायर माइनस 3 है ना, 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 है ना, का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड, समझ में आया। तो यह रहा हम लोग का पहला टेस्ट क्वेश्चन जो प्रूफ होता है कि यह एक गुणनखंड है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है dx इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, dx बराबर 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस के 2, ये हो गया px। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट करके देखते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, px बराबर gx इंटू qx प्लस, यानी हम लोग इसे कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष।
है। अब आगे देखो, यहाँ पर हम लोग को फिर से वही प्रक्रिया करना है, क्योंकि हम लोग भाज्य विधि से बना रहे हैं। 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 3x के पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर बार में हम लोग लगा सकते हैं, है ना। 3x स्क्वायर बार में अब गुना करिए, तो 3x स्क्वायर गुना x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x के पावर 4, ठीक है। अब के बाद हो जाएगा 9x के क्यूब प्लस में 9x का क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3x, देखिए साइन बदलते हैं, कौन करता है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे बचेगा माइनस के 4x क्यूब, है ना, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 10x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस, उसके बाद हम आगे देखते हैं, माइनस 4x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हम लोग कितने बार में लगाएंगे, तो हम लोग लगाएंगे 4x माइनस के 4, तो हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, उसके बाद हो जाएगा माइनस के 12x स्क्वायर और माइनस के हो जाएगा 2x, माइनस के हो जाएगा 4। तो यहाँ पे साइन बदलते हैं, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों प्लस में ये घट जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, माइनस 12 हो गया प्लस में, तो प्लस 12 में माइनस 10 जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस में बचेगा और प्लस यहाँ पे ये प्लस भी है और ऊपर भी प्लस है, 4x प्लस 2x 6x हो जाएगा और लास्ट का नंबर बचा हुआ है प्लस का, ठीक है, प्लस का 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2x है, 6x है और 2, तो कितने बार में लगाया जाए, स्क्वायर छूट गया 2x स्क्वायर, तो आराम से हम लोग 2 बार में लगा सकते हैं, प्लस 2 बार में, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस में 3, सारे प्लस में है, सबको माइनस करेंगे, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, शून्य। तो जब शेषफल शून्य हो जाएगा, यहाँ Rx बराबर 0 है, तो लिख सकते हैं, अतः x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2
का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि gx जो है कितना हो, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और px जो है x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मानते हैं फिर से यदि भागफल बराबर 2x तथा शेष बराबर rx हो तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx प्लस। तो अब हम लोग आगे देख के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 भाग देंगे, है ना, x के पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर 3x प्लस 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे x के पावर 5 है, यहाँ के x की पावर 3 है, तो x की पावर 2 से हम लोग लगा सकते हैं, नहीं? है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 5। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस 3x की पावर 3, है ना। अब आगे देखिए, और प्लस हो जाएगा, साइन बदलते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस बच जाएगा यहाँ पे के पावर क्यू, माइनस बच जाएगा x के पावर क्यू, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे बच जाएगा प्लस के 3x और ये बच जाएगा प्लस का 1।
चलिए यहाँ पे हम लोग -1 बार में लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग -1 बार में लगाते हैं, जाएगा -x³ ठीक है, +3x और माइनस का 1, साइन बदलिए, प्लस माइनस सब कैंसिल, सब अच्छा। तो यहाँ पे भागफल इक्वल टू x² -1, इस बराबर क्या है जी, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं नहीं, x के पावर क्यूब -3x प्लस 1, x के पावर 5 -4x के पावर 3 प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x के पावर 4 प्लस 6 के x पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3। तो हमारे पास दिया हुआ है सॉल्यूशन px इक्वल टू 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 10x प्लस 5 दिया हुआ है, और और बीटा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस √5/3 इंटू x माइनस √5/3 ना। बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, बराबर क्या है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x प्लस 5 दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना होकर के हो जाएगा x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 है ना, बराबर 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x, ठीक है। तो आगे क्या लिखा सकता है, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, और एक गुना होकर हो जाएगा x² प्लस 5/3 है ना। तो इस तरह से हमने
व्यंजक बना लिया, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इससे भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² 10x। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं 3x² के 3x² बार में, तो हो जाएगा कितना 3x⁴ है ना, और ये गुना करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा है ना, तो माइनस के बचेगा 5x² माइनस 5x, साइन बदलिए, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 6x³ और यहाँ पे प्लस और माइनस, तो 5 में दोगे तुम प्लस 3x² बच जाएगा है ना, और माइनस के 10x और 5 बच जाएगा। अब अगला लगाते हैं हम लोग 6 बार में, तो प्लस 6x, यहाँ पे हो जाएगा 6x² 6x³ और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10 से, ठीक है, और इस तरह से माइनस प्लस कैंसिल हो गया और ये भी क्या हो गया कैंसिल। हमारे पास बचा कितना 3x², तो हम लोग लगा सकते हैं कितने बार में लगा सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्लस, हो जाएगा कितना 3x² और प्लस माइनस माइनस बच जाएगा 3, फिर बचेगा कितना 5, ये देखिए माइनस प्लस, ये बच गया 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा माइनस x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बराबर ना, ऊपर क्या है भागफल 3x² प्लस 6x सॉरी प्लस 3, ठीक है, हम लोग इसको क्या लेंगे कॉमन लेते हैं 3, हो जाएगा x² प्लस x प्लस 2x प्लस 1, और क्या हम लोग लिख सकते हैं बराबर लिख सकते हैं है ना, 3, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। तो तरह से हम लोग देख लिए, तो x माइनस अल्फा बराबर +1, x बीटा बराबर माइनस। लेकिन चलिए इसको अगले स्टेप में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हुआ। ये अल्फा बराबर -1 क्या बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x³ माइनस 3x² प्लस 6 प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात, ठीक है। तो
सॉल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, dx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। चलिए फिर से देखते हैं, dx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 dx। gx बराबर मानते हैं भाजक भागफल qx बराबर x माइनस 2 और शेषफल rx बराबर शेषफल rx बराबर माइनस 2x प्लस 4। यूक्लिड की विभाजन प्रमेय, तब यूक्लिड की विभाजन प्रमेय, क्या भाई, px बराबर qx टू dx प्लस rx, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस c। यह यूक्लिड का क्या है, विभाजन प्रमेय है। अब चलिए हम लोग डिवीजन करके देखते हैं। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर dx गुना x 2 प्लस माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो आगे क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर gx गुना x माइनस 2 और ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस के 2x और प्लस के 4। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, है ना, माइनस 6 स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और ये माइनस आ जाएगा इधर प्लस के 2x, और ये प्लस आ जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस के 4 बराबर gx टू माइनस 2। और हम लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, है ना, और
x और 2x प्लस के 3x और -4 प्लस 2 माइनस के 2 बराबर हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 2, या हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स बराबर की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x 2 डिवाइड माइनस 2, डिवाइड करिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से। कितने बार में लगेगा? एक्स स्क्वायर बार में लगाते हैं, जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर, है ना, टाइम बदलिए, प्लस का माइनस माइनस का प्लस कैंसिल, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बच जाएगा नहीं माइनस, और ऊपर से आएगा प्लस के 3x, ठीक है, प्लस के 2, कितना बार में लगा दें तो माइनस x बार में हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और हो जाएगा प्लस का 2x, है ना, तो हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा माइनस, कैंसिल कैंसिल, अब बचेगा x प्लस के 2, प्लस 1 बार में लग जाएगा x माइनस के 2, और यहाँ पे हम लोग माइनस प्लस खत्म, ये हो जाएगा g आ गया, तो gx जो है बराबर आ गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या किए, रीड कर लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 5। बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो तथा 1 नंबर घात px बराबर घात qx, नंबर 2 घात qx बराबर घात rx, नंबर 3 घात rx बराबर g। तो हम लोग 5 का 1 देखते हैं, है ना, यहाँ पे लिखते हैं घात px घात px बराबर यहाँ पे लिखते हैं घात qx, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग p अगर x लेते हैं तो बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6, तो देखिए gx बराबर 2, qx बराबर 3, rx समझ रहे ना, बराबर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, qx इक्वल टू एक्स प्लस
Rx equal to X plus 2। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, x बराबर 0 तो घात Rx बराबर 0 dx बराबर x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x 2, यहाँ पे 2x बराबर x स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर x बराबर x प्लस 2 Rx बराबर 4। ठीक है, इस तरह से हमने तो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करने के लिए उदाहरण दिया, और इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक्स।